नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता में लिखा है कि बैर बढ़ाते मंदिर, मस्जिद मेल कराती मधुशाला, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में मामले में यह बात फिट बैठती है कि जेल भी कराए अब मधुशाला, क्योंकि आज शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया को जोरदार झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला दिल्ली का है, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाए। आपको जो भी कहना है पहले हाई कोर्ट में कहिए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और केजरीवाल सरकार ने नाना करते हुए इकरार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मनीष सिसोदिया और 8 महीने से नोट करिए इस पॉइंट को, 8 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी बड़े बेआबरू होकर। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल सरकार महीनों तक टाल मटोल क्यों करती रही, और सवाल यह भी है कि क्या वाकई मधुशाला के नाम पर कोई बड़ा गड़बड़ झाला किया गया है, घोटाला किया गया है, मोटा माल कमाया गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि इस समय की यह सबसे बड़ी खबर है व्यूअर्स। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई रिमांड के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। सिसोदिया को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, सिसोदिया गए। उनके भागने का भी कोई अंदेशा नहीं था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, ये बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता। आप जो भी कह रहे हैं उसे हाई कोर्ट को कहिए, हम नहीं सुनेंगे। अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीबीआई की 5 दिन की रिमांड के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुलेंगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जिनको जमानत भी नहीं मिल रही है, वो लोग अगर अपनी तुलना भगत सिंह जी से करते हैं तो मेरा मानना है कि ये भगत सिंह जी का अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है ये जांच चल रही है जो सीबीआई की 5 दिन की रिमांड है, वो आज केजरीवाल तक पहुंचेगी? वो तो पहुंच ही गई है। सूत्रों का दावा है कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को 100 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत मिले हैं और सीबीआई 5 दिन की रिमांड के दौरान इन्हीं सबूतों से सिसोदिया का सामना करवाएगी। पीने की उम्र घटा दी गई, ड्राई डे कम कर दिए गए, शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा। दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तथ्यों के मामले में केजरीवाल सरकार कम पड़ रही है, और क्या आने वाले दिनों में और भी चेहरे जांच के दायरे में आएंगे, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मधुशाला आपका गड़बड़ झाला। और व्यूअर्स, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है कि मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन ने 8 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। ये समय की बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि ये इस समय की सबसे बड़ी कहानी है इस समय कि शराब घोटाले में जो आरोपी है मनीष सिसोदिया, आज सुप्रीम कोर्ट का झटका मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सिर्फ एक इस्तीफा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप में बंद जो दूसरे मंत्री थे, जो लगातार उन पे प्रेशर था कि वो इस्तीफा दे, उन्होंने 8 महीने बाद अपना इस्तीफा दिया है। तो ये सवाल जरूर कौन देगा कि 8 महीने तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया और करप्शन का सेलिब्रेशन किया गया।
यानी भगत सिंह महात्मा गांधी को जोड़ा गया साथ में, यानी करप्शन का सेलिब्रेशन क्यों? ये कुछ मूल सवाल है, लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपके सामने तमाम तथ्य रखूंगा। करप्शन फाइल में अहम सबूतों का विश्लेषण। सबूत नंबर 1, गायब फाइलें। शराब नीति से जुड़ी कई फाइल्स को डिलीट कर दिया गया। डिलीट हुई फाइल्स को फोरेंसिक टीम ने रिट्रीव किया, यानी उसने खोजा। सीबीआई को इन फाइलों में सिसोदिया के खिलाफ बड़े सबूत मिले हैं और यही बड़ा कारण है कि इनको 5 दिन के लिए रिमांड पे भेजा गया है। सबूत नंबर 2, व्हाट्सएप चैट, जिसको डिलीट करने की सीबीआई ने बात कही। सूत्रों का दावा है कि सीबीआई को कुछ डिलीट हुए जो व्हाट्सएप चैट थे, जिनको डिलीट कर दिया गया था, वो वापस मिल गए हैं। नई शराब नीति जो थी उसको पहले ही शराब कारोबारियों से साझा करने का शक है। लेकिन अब सबसे अहम सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं व्यूअर्स, वो है सबूत नंबर 3। और वो सबूत क्या कहता है व्यूअर्स? करप्शन फाइल में सिसोदिया ने अगस्त और सितंबर 2022 के बीच, ये सामान्य बात नहीं है, 18 मोबाइल फोन बदले हैं। 18 मोबाइल फोन्स ने अपना हैंड चेंज करा है। 18 मोबाइल फोन बदले हैं। एक मंत्री के पास ज्यादा समय नहीं होता, मोबाइल बदलते हैं, सारा डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, काफी समय जाता है। लेकिन वो 18 मोबाइल फोन क्यों बदले गए? इन्हीं 2 महीनों के दौरान 4 नंबर भी बदले गए, 4 बार नंबरों को भी बदला गया। अब कहानी को आगे सुनिए। शराब घोटाले में एफआईआर के दिन सिसोदिया ने 3 मोबाइल बदले, यानी जिस दिन एफआईआर हुई उस दिन 3 मोबाइल बदले गए। यह सबसे बड़ा सबूत जाता है और ये सभी मोबाइल या तो अब गायब है या इन्हें नष्ट कर दिया गया है। सीबीआई के सूत्रों का मानना है कि इन मोबाइल को जला दिया गया है, यानी इनको यही सबूत मिटाने का काम किया है मनीष सिसोदिया ने। जो आरोप नंबर 3 है, सबूत नंबर 3 है गायब सेलफोन। यह सबसे बड़ा क्रक्स है इस पूरी कहानी का। सबूत नंबर 4, घोटाले के आरोपी और कारोबारी, जाने माने कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने हैं। दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया की भूमिका पर बड़े खुलासे करे हैं। यह बड़ी बात है। बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली की शराब नीति में बड़ा गोलमाल किया गया है? यानी क्या दिल्ली की शराब नीति में कितना बड़ा गोलमाल है जिसके चलते आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए अब अंत में इस्तीफा लेना पड़ा है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के और प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। चरण सिंह सापड़ा मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता है और मुंबई के डिप्टी चीफ है कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र मुंबई के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन संजय जी, आज एक मुझे बड़ा पुराना गाना याद आ रहा है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इंकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। 8 महीने तक आपने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में आपकी याचिका को खारिज करा, आपने मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे दोनों माननीय मंत्री, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो और चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, दोनों पूरी तरीके से बेकसूर हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाए गए हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह कार्रवाई की है। मंत्री पद से जो इस्तीफा लिया गया है वो मात्र इसलिए कि दिल्ली के लोगों का काम बाधित नहीं होना चाहिए। 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया जी के पास, जो सत्येंद्र जैन के भी विभाग थे, और इसलिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रति, उनकी सेवा करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है केजरीवाल जी की, उसके कारण से यह इस्तीफा लिया गया है, जिसको मंजूर भी किया है मुख्यमंत्री जी ने। जहां तक मंत्रियों पर आरोप का सवाल है, मैं इन्वर्टेड कामा में दोहरा रहा हूं बात को, वो बेकसूर थे, बेकसूर हैं और बेकसूर आपकी दलील हो सकती है, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है संजय जी, मेरा एक काउंटर सवाल है जो बड़ा अमीर जी, ये ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाती है। नहीं, सवाल मैं पूछ रहा हूं, मेरा काउंटर सवाल है। मेरा संजय जी, मेरा काउंटर सवाल है। पूछिए, आपके सवाल का जवाब ना दूं तब आप टोकिए।
मेरा काउंटर सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा काउंटर सवाल है कि 8 महीने तक सत्येंद्र जैन को बिना जिसे कहते हैं विभागों के मंत्री रखा गया, तो वो क्यों रखा गया, तब का काम बाधित नहीं हो रहा था? ये सवाल कौन देगा? ये सवाल पूछा जाएगा। संजय जी। हाँ बिल्कुल, आपका जवाब दे देता हूं। क्योंकि जो उनके विभाग थे वो विभाग मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे, इसीलिए उनके पास आप लोग सुबह से यही तो चला रहे हैं, 18 विभाग, सारे विभाग मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे। अब गर्दन दबा के भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया। वो लड्डू बांट सकते हैं, इस पर खुश भी हो सकते हैं, ढोल भी पीट सकते हैं अमीश जी, लेकिन आज दिल्ली के 18 लाख बच्चों के परिवार दुखी होंगे। वो देख रहे होंगे मोदी जी का चरित्र, वो देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है इन लोगों की। और मैं तो उम्मीद कर रहा था अमीश देवगन जी, मेरी तो आंखें तरस गई कि अडानी के घोटाले पे आप अपने डिबेट में बुलाते, मोदी जी से भी सवाल पूछते 2-4। आज तक कोई प्रश्न नहीं किया गया कि 42,000 करोड़ रुपए मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोल के, जिनकी आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं, 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में कैसे लगाया अडानी गया? पर मैंने काफी चर्चाएं करी हैं, कोयला, गैस, बिजली, पानी, मैंने काफी चर्चाएं करी हैं, स्टील, सीमेंट। जी, मैंने हिडनबर्ग रिपोर्ट पर, हमको तो कभी आपने बुलाया नहीं चर्चा के लिए। आप ना आए हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता रहे हैं। हो सकता है आपका उस दिन समय ना मिला हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता रहे हैं, भाजपा के कई नेता रहे हैं। सुन तो लीजिए। जी जी, मैं कह रहा हूं इसका जवाब मिला आपको सरकार से। लेकिन आज का विषय, अगर जिस दिन मैं अडानी पर बहस करूंगा आपको जरूर बुला लूंगा, आपके पास भी समय होना चाहिए। लेकिन आज का विषय यह है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। जी जी, एक एक करके मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के सारे नेताओं को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन बात तो सुन लीजिए, आप पहले आप तो सुन लीजिए, वो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आप तो सुनिए। सुन रहा हूं मैं आपकी बात, तो 3 मिनट से। जी सर बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपसे ये कह रहा हूं कि आज मोदी जी की पार्टी में जो शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। जो विपक्ष में है वो गुनहगार है, अपराधी है, उसका गर्दन पकड़ के उसको जेल में डालो। जी जी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, संजय सिंह ने नहीं की थी। सीबीआई की जांच शारदा स्कैम में मुकुल राय पे, शुभेंदु अधिकारी पे चल रही थी, दोनों बीजेपी में शामिल हो गए और एक मुख्यमंत्री बन गए आसाम के। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। 8 साल में 3000 छापेमारी करती है ईडी, संजय जी, और मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। जी जी जी, संजय जी, अब आपकी पूरी बात को सुना गया है, पूरा देश बेचने का मेरा निवेदन है, कर रहे हैं। जी जी जी, वो विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। देखिए, संसद में सवाल हम लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी बनाने की, क्यों नहीं बनी? लेकिन दोनों मैटर्स को आप मिक्स मत करिए। ये जो शराब घोटाला है ये अलग विषय है, अडानी का अलग विषय है, संसद में जेपीसी अलग, उससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, आज के विषय पर रहते हैं और एक एक करके हर बिंदु पे बात कर लेते हैं। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी सीएम का पद किसी और विधायक को दिया जा सकता है। जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज है, डिप्टी सीएम का पद किसी और विधायक को दिया जा सकता है और महिला चेहरे को आगे करना चाहती है आम आदमी पार्टी। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, यानी डिप्टी सीएम कोई और बनेगा। अब ऐसी खबर आ रही है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, वो कहते हैं कि विपक्ष का कोई नेता होता है उसको जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, लेकिन कहानी इतनी आसान है क्या? क्योंकि आज सीजीआई ने भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केस रजिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आज जो सीजीआई ने बोला है वो भी काफी स्केटिंग फैक्ट्स है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, पहली बात तो ये कि यदि आपके सूत्रों के अनुसार यह खबर है कि डिप्टी सीएम किसी और को बनाया जाएगा, इसका अर्थ यह हो गया कि केजरीवाल जी ने तय कर लिया है कि अब मनीष सिसोदिया जी या तो गलत हैं या उन्हें बलि का बकरा बनाया जाना चाहिए, तभी तो उनका पद किसी और को देने की बात है। मैं इसकी सत्यता प्रामाणिकता की बात नहीं करता, ये संजय जी को बेहतर पता होगा या आपके सूत्रों को पता होगा। परंतु आज जिस तरह की दलील संजय जी दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी के अन्य प्रवक्तागण दे रहे हैं, जी जी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं
मैं आम आदमी पार्टी से आज पूछना चाहता हूं, आप वो पार्टी थे जो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, बस जांच वांच बाद में होनी चाहिए। क्या आज आप ये मानते हैं कि वो आपकी गलती थी? क्योंकि आप जो आज बोल रहे हैं, आप ये कह रहे आरोप ही नहीं, पूछताछ ही नहीं, जांच ही नहीं, साक्ष्य ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से झटका मिलने के बाद भी आप ये पूरी दृढ़ता के साथ या निर्लज्जता के साथ कह रहे हैं कि ईमानदार हैं। तो आप दो में से एक बात मान लीजिए, या तो आप मान लीजिए कि आप एक नए नौसिखिए थे राजनीति में, जिन्होंने भावावेश में या जनता को भ्रम में रखने के लिए यह बयान दिया था कि ईमानदारी का पैमाना यह है कि आरोप लगते इस्तीफा दें, और आज हम अपने उस बयान के लिए माफी मांगते हैं। और अब हम उसी लीग में शामिल हैं जिसमें अन्य राजनीतिक दल जिन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो कांग्रेस के नेता हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, डीएमके हो, जी कोई हो, जिन्होंने यही कहा था कि साहब मेरे ऊपर राजनीतिक विद्वेष या बंगारू लक्ष्मण जी हो, तो पहले बंगारू लक्ष्मण जी हो, अपना चरित्र चित्रण कर दे साथ में कि आज उनका स्टैंड क्या है। और उसके बाद अरे आप अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रहे, मैं आपसे पूछूं संजय जी कि उन्हें किस रक्षा सौदे में सजा हुई थी, मेरा दावा है कि आप नाम नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए वो विषय अलग है, पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आज पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र कांग्रेस की तरह ही हो गया, जैसे इन्होंने अन्ना आंदोलन में आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। दूसरी बात, अरे इस्तीफा इनके लिए कोई नई बात थोड़ी है अमित जी, अरे शुरू से देखिए, प्रशांत भूषण का इस्तीफा, शांति भूषण का इस्तीफा, योगेंद्र यादव का इस्तीफा, उसके बाद साजिया इल्मी, किरण बेदी, अरे कितने लोग, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, मंत्रियों की तो अब आई है बारी, इससे पहले तो बहुत लोग इस्तीफा देते रहे हैं, इधर से उधर जाते रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ही बिंदु कहना चाहूंगा, यहां मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यहां मुद्दा शराब के नशे में डुबोकर दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का था कि बस मेरे पास पैसे आ जाएं किसी तरीके से, चाहे दिल्ली में दारू का जवाब ले लेते हैं, उसे दिल्ली की युवा पीढ़ी को उसमें डुबो दिया जाए। इसलिए यह मुद्दा कहीं गंभीर, कहीं सामाजिक और नैतिक। सुधांशु एक सवाल, जो बात संजय ने बोली कि आप विपक्ष के सारे नेताओं को फांसी पे चढ़ा दें, 20 सेकंड में इसका जवाब, और मेरा निवेदन है संक्षेप में सब जवाब दें, 50-50 सेकंड के अंदर, 1-1 मिनट के अंदर, जिससे कि संवाद बेहतर हो सके। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं, 20 सेकंड। ये जो बोल रहे थे संजय जी, ये भविष्य के लिए बोल रहे थे या भूतकाल के लिए? क्योंकि बेहतर होगा, चरण सिंह सापरा जी बेहतर उत्तर देंगे। इस देश की राजनीति में एक दौर आया जब सारा विपक्ष जेल में, फांसी तो नहीं मगर हथकड़ी लगाकर जॉर्ज फर्नांडिस को सड़क के ऊपर चलाया गया था, जैसे किसी अपराधी को चलाया जाता है, सब मीडिया पर प्रतिबंध, और उसके बाद उसी दौर में बड़े बड़े संविधान संशोधन हुए, जिन्हें ब्रह्म वाक्य मानकर आज तक एक हम लोगों को लांछित करने की राजनीति होती है। तो मुझे लगता है कि जो संजय जी बोल रहे थे, ये पास्ट टेंस में बोल रहे थे या फ्यूचर टेंस में, ये वो स्पष्ट कर दें तो मुझे लगता मुझसे बेहतर जवाब चरण सिंह सापरा जी दे सकते हैं। जी, लेकिन मैं चरण सिंह सापरा आपको चर्चा में लेके आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है जो शुचिता की राजनीति की बात होती थी, जो एक साफ राजनीति की आम आदमी पार्टी बात करती थी, उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है? क्योंकि 8 महीने बाद आपने वही करा जो आपको पहले दिन करना चाहिए था। इस देश ने वो राजनीतिक दौर देखा है, बंगारू लक्ष्मण का भी जिक्र हुआ, बंगारू लक्ष्मण पे आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया। एलके आडवाणी पर हवाला कांड का एक आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाम आया, सिर्फ नाम का जिक्र हुआ, इस्तीफा दे दिया। संसद सदस्य थे, इस्तीफा देके चले गए। मैं बात करना चाहता हूं फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह को जेल हुई, अमित शाह पर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया शराबुद्दीन एनकाउंटर के अंदर। लेकिन जिस शुचिता की राजनीति की बात होती थी वो समाप्त हो चुकी है, और जिस शुचिता की राजनीति की आम आदमी पार्टी बात करती थी। चरण सिंह सापरा, 50 सेकंड सर। देखिए अमीश जी, जो पार्टी 2013 में 14 में स्वराज की बात करती थी, वो शराब को प्रचलित करने में लग गई और शराब घोटाले में फंस गई वहां पर। दूसरी बात यह है कि ये उस समय शराब नीति बनी जब पूरा दिल्ली जो है वो सांसों का संघर्ष कर रहा था, यानी कोविड का समय था और उस समय ऑक्सीजन की किल्लत थी जब ये शराब नीति बना रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा प्रश्न है
कि तब आपने आवाज नहीं उठाई, तब आपके 7 एमपी तब भी थे, आपके एमएलए थे, आपके सारे काउंसलर थे, तब आपने आवाज नहीं उठाई। तब कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने इनकी शराब नीति के खिलाफ आवाज उठाई है। और आज हो क्या रहा है, शराब नीति लागू की और फिर वापस ले ली। अगर लागू की तो इसका मतलब है कि उसमें कोई खामियां नहीं थी, और अगर वापस ली तो इसका मतलब है कि उसमें कोई खामियां थी। तो खामियां थी तो आपने लागू क्यों करी है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सभी लोग वहां पर, खुद संजय सिंह गए थे, मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर के बैठे थे, एक ईमानदारी का मुखौटा चढ़ाने के लिए यह उत्तर दे दें कि महात्मा गांधी की समाधि पर आप बैठे हो और आपके ऊपर शराब नीति और शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हो? यानी आपने तो पंजाब के अंदर, मैंने देखा कि वहां पर सरकारी ऑफिस से महात्मा गांधी की तस्वीर भी हटाई आपने, और यहां पर नौटंकी करते हैं। यानी ये टोपीबाज कंपनी है, ये जनता के सामने सिद्ध हो रहा है। जी जवाब ले लेते हैं। इसी तरह से पंजाब में भी भ्रष्टाचार हुआ। इनके दो मंत्री, अमित जी, 2 मंत्री, एक फौजा सिंह थे और एक डॉक्टर विजय सिंगला, दोनों की वीडियो रिलीज हुई तब उन्होंने राजीनामा दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी ईमानदारी का पाठ न पढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब शराब नीति बन रही थी, आपके 7 एमपी थे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जी जवाब ले लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। मैं सीधा रुख करता हूं संजय सिंह का। संजय सिंह जी, जैसे चरण सिंह सापरा ने बोला कि आप टोपीबाज हैं, लेकिन करप्शन का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जी शराब घोटाले के करप्शन के केस हुआ है, ये कोई महानता का काम नहीं हुआ, और जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने उन दोनों को नहीं टोका, मुझे भी टोका टाकी नहीं करेंगे। जी 1 मिनट आपका है, बोलिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जनरेटर है। कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, पता नहीं कितने कितने घोटाले। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को सीबीआई का दुरुपयोग करने, ईडी का दुरुपयोग करने में महारत हासिल है। दोनों भाई मिलकर देखिए, आज आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। आम आदमी पार्टी को कुचलना हो तो दोनों भाई मिल गए। देखिए, आपके सामने पूरा देश देख रहा है। क्या कहा था इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई को तोता कहा था, तोता। भाई हमने तो बीजेपी से भी वही रट्टू तोता सापरा साहब बोल ले, वो इनका दूसरा भाई चला रहा है, भाजपा वाले। हेलो जी बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? अभी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। और अभी भविष्य की बात कर रहे थे हमारे मित्र सुधांशु जी। मैं भविष्य बता रहा हूं कैसे बन रहा है। एक चैनल पे बता रहे थे कि शराब की उम्र इतनी, शराब की उम्र उतनी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र है 25 साल, उत्तर प्रदेश में शराब पीने की उम्र है 21 साल। दिल्ली में कुल ठेकों की संख्या है मात्र 390, और उत्तर प्रदेश में मालूम है कितनी संख्या है? 27,352 शराब के ठेके हैं उत्तर प्रदेश में। अकेले नोएडा में जहां आप बैठे हुए हैं, जहां आपका चैनल चल रहा है, वहां 525 शराब के ठेके चल रहे हैं। और नैतिकता की बात आप कर रहे हैं। नैतिकता की बात वो पार्टी कर रही है जो येदियुरप्पा को माइनिंग घोटाले में बाहर करती है जी, और फिर दोबारा अब फिर आप टोकने लगे। नहीं, मैं टोक नहीं रहा, मुझे ब्रेक के लिए मुख्यमंत्री बना देते। जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना। सुधांशु, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आपने भी एक मिनट 50 सेकंड बोला है अभी संजय जी। मैं ब्रेक के बाद, मेरा टाइमर लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। लेकिन ब्रेक के बाद बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में बड़ी खबर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है ब्रेक के बाद। एक आदमी की बीच सड़क पिटाई की, आदमी की मोटरसाइकिल महिला के स्कूटर से भिड़ने की वजह से भड़की महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हत्थे चढ़े 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश चाकू दिखाकर यात्रियों को लूटने की कर रहे थे कोशिश, कई महीनों से थे फरार। दोनों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में महिला ने बस कंडक्टर के साथ की मारपीट, घर के पास बस नहीं रोकने पर भड़की महिला, घटना का वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में बदमाशों ने पूर्व प्रधान और रिश्तेदार पर बरसाई गोलियां। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ट्रकों की लगी लंबी कतार। श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से ट्रक ड्राइवरों की बड़ी परेशानी। ट्रकों में करोड़ों की कीमतों का सामान हो रहा है खराब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना लठमार होली के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा के बरसाना में खेली गई विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली। इस होली में शामिल होने के लिए देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाए जाने का काम जल्दी शुरू हो सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान से 2 विशाल शिलाखंड आए अयोध्या। रामलला की मूर्ति में हो सकता है पत्थरों का इस्तेमाल। किन पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा, इसका फैसला लेंगे मूर्तिकार। जम्मू के कटरा में दुकानदारों ने बाजार का आह्वान किया। घोड़े पिट्ठू पालकी वाले भी करेंगे हड़ताल। श्राइन बोर्ड की ओर से कटरा से भवन तक गंडोला यानी रोपवे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमजद शोएब पर सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में लोगों ने फेंके खिलौने, मफलर और टोपियां। मैच के बाद जरूरतमंदों में बांटा जाएगा सामान। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गोलीबारी के बाद तनाव बरकरार। इजरायल के समर्थकों ने कुछ घरों में लगाई आग। जलने से एक आदमी की मौत और 4 लोग बुरी तरह झुलसे। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बिगड़े हालात। इजरायल ने भेजी सेना। फिलिस्तीनी लड़ाकों के फायरिंग के बाद से है तनाव। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। अमेरिका यूक्रेन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फीले तूफान की वजह से बिगड़े हालात। कई इलाकों में घर हुए तबाह। जमीन खिसकने से भी बड़ी परेशानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की गोली से एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों की घायल होने की खबर। सुरक्षा बल को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पंजा चौक पर संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, सेना सहित बम दस्ते की टीम। जंगल में ले जाकर संदिग्ध चीज को किया गया नष्ट। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तेज की मोहम्मद उस्मान छर्रा की तलाश। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है उस्मान छर्रा। उस्मान के गुजरात वाले फ्लैट में रुकते हैं अतीक के करीबी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का पर्दाफाश। अतीक अहमद के बेहद करीबी ड्राइवर अफाक का बेटा था अरबाज। हत्या में इस्तेमाल सफेद कार भी चला रहा था। कल प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ दी अर्जी। पुलिस पर बेटों को उठा ले जाने और उनकी जानकारी न देने का आरोप लगाया। कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से एसटीएफ ने सदाकत खान नाम के छात्र को किया गिरफ्तार। सदाकत पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप। सदाकत के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड केस में शामिल अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आरोपियों के घरों की सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रयागराज में उमेश पाल और सिपाही हत्याकांड के आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी की पहचान की गई। प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के 3 करीबियों के घर छापेमारी। पुलिस ने जफर चंदा, अंगद राय और अमित राय के घर पर की रेड। इस दौरान बड़ी संख्या में तैनात रहे पुलिस बल। इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध सरफराज मेमन को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए करेगी पूछताछ। सरफराज पर पाकिस्तान और चीन से समाज में हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग लेकर आने का शक। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों का जीवन सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कोरोना में टेक्नोलॉजी से ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में भी मिली मदद।
बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले हुआ जोरदार हंगामा। महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। प्याज और कपास उत्पादक किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलने के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरा गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जानकारी के मुताबिक आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार को समन्स जारी किया। 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में लोगों से की बातचीत। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अफसरों के तबादले। डीएम और कमिश्नर भी बदले गए। नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास बने। सुहास अलवाई सचिव खेलकूद बनाए गए। महाराष्ट्र के ठाणे में आपस में भिड़े उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ता। शिवसेना शाखा पर कब्जा करने की वजह से शुरू हुआ विवाद। तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक। हैकर्स ने नाम और लोगो बदला। टीएमसी के प्रोफाइल पर युगा लैब्स लिखा। दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट के चालक दल से कुछ यात्री भिड़ गए, जिसके बाद काफी देर तक हवाई अड्डे पर हंगामा होता रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के निधि अकाउंट आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ईपीएफ से जुड़ी लोगों की शिकायतें सुनी गई। हरियाणा के रोहतक में तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को मारी टक्कर। मौके पर आदमी की हुई मौत। कार में सवार 4 लोगों की भी गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी। मुंबई की लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कई घंटे तक बाधित रही रेलवे लाइन। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से बावरिया गैंग का बदमाश हुआ घायल। तमंचा और कारतूस समेत मोटरसाइकिल जब्त। गुजरात के वलसाड की फार्मा कंपनी में भीषण धमाके के बाद लगी आग। केमिकल प्लांट का एक हिस्सा गिरा। 2 मजदूरों की मौत और कुछ मजदूर बुरी तरह घायल। राहत बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मकान में लगी आग। आसपास के 18 मकान भी आग की चपेट में आए। घंटों की मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से किसी को चोट नहीं आई। पंजाब के पठानकोट में गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। आग लगने के कारणों की नहीं मिली जानकारी। राजस्थान के उदयपुर में भीषण आग से मची अफरा तफरी। मंदिर परिसर में लगा टेंट का सामान आग में जलकर हुआ राख। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में लगी आग। सैकड़ों बीघा जंगल आग में जलकर राख। आसपास के इलाकों में भी खतरा मंडराया। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा में रखे पटाखों में आग लगने से जोरदार धमाका। पास खड़े 2 लोग घायल। जगन्नाथ रथ यात्रा में आतिशबाजी के लिए रखे गए थे पटाखे। बिहार के बांका में मंदार पर्वत के पार दुकानों में आग लगने से हड़कंप। कई दुकान जलकर हुई राख। आग लगने की वजह साफ नहीं। मशक्कत के बाद बुझ सकी आग। मध्य प्रदेश के देवास में हत्या के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर मकान को किया गया ध्वस्त। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मेरे हाथ में जो ये कागज है, ये मनीष सिसोदिया की चिट्ठी है। मनीष सिसोदिया ने 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा है कि मेरे ऊपर एक और एफआईआर हो सकती है। ये चिट्ठी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी है और मेरे ऊपर और एफआईआर दर्ज हो सकती हैं आने वाले समय में। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि सरफिरोशी की तमन्ना, आखिरी पन्ने में लिखा है सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये मनीष सिसोदिया ने लिखा है। सीधा मैं सुधांशु का रुख कर सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कहना चाहते हैं? 3 पन्ने की चिट्ठी है। सुधांशु। साफ आवाज भी नहीं। देखिए, अब वो 3 पन्ने की चिट्ठी लिखे या 30 पन्ने की चिट्ठी, आम आदमी पार्टी का पूरा चाल चिंतन, चेहरा चरित्र सबके सामने आ चुका है। अब उनकी वस्तुस्थिति ये हो गई है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीबन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अभी संजय जी बोल रहे थे, भाई ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि ये एज इतनी है और संख्या इतनी है, ये किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? ये आपकी पॉलिसी में नहीं था।
ये तो मजबूरी में जब आपको विड्रॉ करना पड़ा तो अब तो वो उसकी जगह पुरानी वाली वो पॉलिसी लागू है, उसमें ये स्थिति है। आपने तो कुछ और प्लान किया था, सारे के सारे ठेके जो थे वो सरकारी से प्राइवेट कर दिए थे। इतना ही नहीं, और अभी जो चिट्ठी में लिखा है, मुझे इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति है अमित जी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का लोग भ्रष्टाचार के आरोपी लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो भी शराब के आरोपी। जी जी जी, ये गए थे महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर नाटक करते हैं, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। शराब के आरोपी लोग वहां पे जाके करते हैं। सुधांशु, भगत सिंह जी का इन्होंने नाम यूज किया था, याद करिए, भगत सिंह जी के परिवार वालों ने आपत्ति कर की थी। इससे यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टी आज अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए महान देशभक्तों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी दुरुपयोग करने की सीमा तक आ गई। जी जी, मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात को एक एक मिनट के अंदर रखें, ये मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच सुधांशु, आपने बात को सुना। ओके, मैं संजय जी का रुख करता हूं। संजय जी, जो बात सुधांशु कह रहे हैं कि भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करके, उनका स्लोगन इस्तेमाल करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। फोन नष्ट हुए हैं, जैसा लगातार बताया जा रहा है, फोन नष्ट करे हैं उस दौरान, और एक नहीं 18। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी अजीब बात है कि इनसे कोई भी मांग करे, कोई भी कुछ भी चिल्लाता रहे, ये कोई जवाब नहीं देंगे। देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अडानी और मोदी के रिश्तों पर और भ्रष्टाचार पर जेपीसी बनाने की मांग की। अगर घोटाला भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने नहीं किया तो अब तक जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? इसका जवाब अभी तक उन्होंने आपके सामने नहीं दिया। इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, 72 प्लॉट उसके नाम पे निकले, कितनी डिबेट उस पे हुई, क्या उसका इस्तीफा लिया इन्होंने? सारे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि चक्की पिसिंग करेंगे अजीत पवार, सुबह 6:30 बजे उसके साथ मिलकर शपथ लेते हैं। नैतिकता की बात इन लोगों से सीखनी है। और ये बड़ी एक हास्यास्पद बात, ये लोग कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी का जन्म तो नैतिकता के लिए हुआ, आम आदमी पार्टी का जन्म नैतिकता के लिए हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म घोटाला करने के लिए हुआ है। ये माइनिंग घोटाला करेंगे, व्यापम घोटाला करेंगे, हेमंत विश्व शर्मा का घोटाला करेंगे, अडानी के साथ मिलकर देश को लूटेंगे, एलआईसी का पैसा लूटेंगे, एसबीआई का पैसा लूटेंगे। इनका जन्म घोटाला करने के लिए हुआ है। बाकी सारी राजनीतिक दलों को पकड़ के जेल में डालेंगे ये। जी जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जी, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जहां तक सत्येंद्र जैन का सवाल है, उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल सत्येंद्र जैन ने दिया। अनुकरणीय काम दिल्ली के लोगों के लिए करके दिखाया। एक सरकार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की बता के दिखाइए जहां के स्कूलों की हालत पर देखिए अच्छी हो, ठीक हो, दिखाने अब आपको 2 मिनट हो गए। संजय जी अब आपको इनका मंत्री सतीश द्विवेदी था। जी, बस्ते ड्रेस में घोटाले करते हुए उसके सारे कागजात जवाब ले लेते हैं सुधांशु से। सुधांशु, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास मंत्री हैं ये दोनों, एक ने मोहल्ला क्लिनिक दिया है, दूसरे ने स्कूल दिया है। क्यों नहीं कार्रवाई करते अपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? आप जवाब सुधांशु, और मेरा निवेदन है एक मिनट में अपनी बात कह रहे हैं ना, नैतिकता के लिए नहीं आई थी आम आदमी पार्टी, नैतिकता का ढोंग करने के लिए आई थी। और उसका प्रमाण ये देता हूं संजय जी, हम राजनीति में कांग्रेस का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे और आज 72 साल हो गए, मगर आज तक कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। और आप कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खड़े हुए थे। याद करिए, शीला दीक्षित जी की फोटो के पीछे बेईमान और ईमानदार लिखते थे। 72 दिन नहीं लगाए और कांग्रेस से समझौता किया। ये थी आपकी राजनीति, और वही आज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है। अब आप कहते हैं शिक्षावाद। मान्यवर, ये पाठशाला की आड़ में मधुशाला छुपाने की कोशिश मत करिए। स्कूली बस्ते में दारू की बोतल छुपाने से काम नहीं चलेगा। आज जवाब शराब के ऊपर है, शराब के घोटाले के ऊपर है। तमाम प्रकार के ऐसे दस्तावेज जो जांच एजेंसियों के मिले हैं, जिसमें यह कहा गया है कि शराब नीति जब बनी तो विभागीय अधिकारियों के अलावा कुछ और लोगों को भी वो शेयर की गई। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं। यदि आप गलत है तो ईमानदारी से आके कह दीजिए कि बिल्कुल गलत है, हम किसी प्रकार की टेस्ट के लिए तैयार हैं। और अगर ये सही है
तो ये आपके ऊपर बहुत गंभीर एक मिनट हो गया और आपकी तथाकथित नैतिकता की राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा वार है। जी जी सुधांशु, मेरा निवेदन है कि आपसे और संजय जी से कि अपनी बात को एक एक मिनट में रखें। अब मैं संजय जी आपके पास आता हूं। आपने बार बार बोला कि मोदी अदानी, उसके बाद आपने बोला कि देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, देखिए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी, वो मैटर वहां चला गया। पॉइंट नंबर 2, अभी का विषय है करप्शन का, वो भी शराब के मामले में। आपने बोला सत्येंद्र जैन वर्ल्ड क्लास मंत्री थे, लेकिन ईडी के मामले में अभी तक उनको बेल नहीं मिली है, वो 8 महीने से जेल में ही बंद है। वो इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया, अब क्यों लिया, ये सवाल जरूर इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 8 महीने पहले आप कह रहे थे कि कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो निर्दोष है, लेकिन अब आपने इस्तीफा दे दिया, अभी तो वो दोषी नहीं हुए हैं, फिर पहले क्यों नहीं और अब क्यों? अच्छा, एक चीज ये बताइए आप जी। हाँ, एक चीज ये बताइए कि वो चंद्रचूड़ जी को 140 करोड़ लोगों ने वोट दिया है कि मोदी जी को दिया है? आप कह रहे हैं हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और ये अडानी के साथ मिलकर घोटाला करेंगे। सारी विपक्ष की पार्टियां मिलकर अगर सवाल उठा रही हैं कि जेपीसी बनाओ, भ्रष्टाचार की जांच कराओ, वो नहीं कराएंगे। इसका मतलब आप खुद ही मान रहे हैं कि ये नाकारा पार्टी है, ये घोटालेबाज पार्टी है, ये एलआईसी में और एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा लूट रहा है, चुप है, खामोश है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अरे भाई 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा वो देते हैं घूम घूम के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस देश के लोगों ने नहीं चुना, ये तो नाकारा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये सरकार नाकारा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। 40% कमीशन चल रहा है इनकी सरकार में कर्नाटक। अरे रफेल में इतना पैसा खाया, आरोप लगाए गए, रफेल में पैसा खाया गया, आरोप लगाए गए, लेकिन क्या हुआ? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जी, अब मेरे सवाल का जवाब सत्येंद्र, ठीक है, मैं आपको दोबारा समय दे रहा हूं। मुझे नहीं, सत्येंद्र जैन का 8 महीने पहले इस्तीफा क्यों नहीं और अब क्यों? एक सेकंड सुधांशु 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु में बनाकर मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां बनाकर, जिनकी आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं, 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया। उसकी जांच सेबी, सीबीआई, आज का विषय शराब घोटाला होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? संजय जी, आप उस विषय को रख रहे हैं, उसका जवाब सुधांशु देंगे। शराब घोटाला तो 1 साल से चला रहे भाई आप लोग। आज मैं सीधा आज इस्तीफा हुआ है। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे पूछेंगे अमीश देवगन पास दिस क्वेश्चन, तो मैं आगे मैं सवाल आगे नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये मैं तीसरी बार आपसे पूछा हूं। संजय जी, मेरा निवेदन सुनिए। नहीं, किस न्यायालय में तय हो गया कि आरोपित है? किस न्यायालय में सजा तय हो गई? नहीं, बिल्कुल तय नहीं हुआ, लेकिन शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, ये तो तय हुआ ही है ना। जितने साक्ष्य आपके पास है और जितने सुधांशु जी के पास है, एक सेकंड संजय जी, एक न्यायालय ने ही रिमांड पे भेजा है। जितने साक्ष्य आपके और सुधांशु जी के पास है, जाके न्यायालय में रखिए ना। एक पॉइंट, एक सवाल का, मेरे 8 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा 8 महीने बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे कर रहे हैं। इतनी जांच और इतनी रिसर्च आपने हेमंत विश्व शर्मा और येदुरप्पा और शिवराज सिंह और अडानी पे किया? संजय जी, सुधांशु जी कोर्ट चलाते हैं क्या? बिल्कुल आप बोलिए, करेंगे क्या? अब बहुत लंबे समय तक इनका भाषण हो गया, मैं बोल सकता हूं। बोलिए सुधांशु, बोलिए। मिनट बोलना, ये तो 4 मिनट बोल गए। नहीं, भाषण देने में तो आप लोगों को महारत है मान्यवर। सुधांशु, आप नाराज मत होइए, मैं आपको भी मौका दे रहा हूं। सुधांशु, आप नाराज मत होइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। करोड़ों लोगों का पैसा लूट रहे हैं। अच्छा, ऐसा मैं मान रहा हूं वो ज्यादा बोले, लेकिन आपको मैं मौका दे रहा हूं। अगला 1 मिनट आपका। सुधांशु, कितनी दलाली खाई है बीजेपी ने, इसका जवाब देना पड़ेगा। ओके सुधांशु, जवाब दीजिए। बीजेपी ने दलाली खाई है बीजेपी, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ये जवाब देना पड़ेगा। अडानी से कितनी दलाली खाई है, क्यों नहीं जांच हो रही है जेपीसी से? जो आए थे गंगा के लाल पे आपने जवाब नहीं दिया, 4 बारी पूछने में, 5वीं बार दोबारा पूछूंगा भैया। ओके सुधांशु जी, देखिए इनका तो स्टाइल ही ऐसा, इनका क्या जवाब दिया जाए? इनकी बातों में, आरोप में, ये कोई मन में कोई बात सोच लेंगे, मनगढ़ंत बोल देंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 144 बोले तो मुझे याद आया 144 करोड़ रुपया इन्होंने शराब व्यवसायियों का कोविड के नाम पर माफ किया था। पर क्या ऑक्सीजन खरीदने के लिए दिया था? पूछिए।
खूब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, पूरी बात करते। सर आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं शांत रहा। आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं अडानी पर भी आ रहा हूं। आज तो शराब पे बात है, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपका पूरा चरित्र बता रहा हूं। हाँ तो कहिए ना, जवाब तो दीजिए, हमसे जवाब मांग रहे हैं आप भी तो जवाब दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, हमसे जवाब मांग रहे हैं, इन्होंने आकर दर्शकों को याद दिलाता हूँ, खूब कहा ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाई आपने? आज तक एक बताइए जो मौत आपने सर्टिफाइड जवाब क्यों नहीं दे रहे? जितने आपकी सरकार के अस्पताल थे वो झूठ। अब आइए अगला झूठ बताता हूँ। अरे बता रहा हूँ भाई, आने दीजिए, क्यों परेशान है? इन्हीं मनीष सिसोदिया ने अप्रैल 2021 में कहा कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। अप्रैल 2021 में पूरे दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, भारत को छोड़ दीजिए। ये झूठ बोलने वाले। और सुनिए, इन्होंने प्रचार में जितना पैसा खर्च किया उतना कोविड के दौरान उपचार में नहीं खर्च किया। अब मैं उस पे आता हूं। पहले मेरी बात का ये तो जवाब दे दीजिए, 40% कमीशन को 12% बढ़ाने का क्या राज था भाई? कमीशन करना। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मंत्री बोल दीजिए कुछ ना। अरे भाई अपने एक करके मुझे पता है बोलेंगे, आज है डिफिकल्टी भाई। देखिए आमिर जी जब ये बोल रहे थे मैं एकदम शांत था। मजबूरी हो सकती है इनकी, नहीं बोल रहे मान्यवर, ऐसा नहीं बोल रहे मान्यवर। देखिए आप भले व्यक्ति हैं तो मैं बोल नहीं रहा हूं मान्यवर। आपकी पार्टी दारू के नशे में है क्या कि बोलते ही चले जाएंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे? ये शराबी की फितरत होती भाई, वो नॉन स्टॉप बोलता है, वो दूसरे को बोलने नहीं देता। आप तो ऐसा जी, आपकी पार्टी का जो कर रही हो अपने से टर्न पे बात होता है। अब मैं आपको बात बताता हूं, जानकारी आपको किसी भी भारत की एजेंसी पे भरोसा नहीं है। ज्यादा खतरनाक होता है ये सत्ता का नशा, ज्यादा दिन चलेगा नहीं मोदी जी का। उनसे कहिए उसी नशे में तो गड़बड़ कर गए, समय तक नहीं उसी नशे में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या क्या गलती करते जा रहे हैं, सिम पे सिम बदलते जा रहे हैं, मोबाइल पे मोबाइल बदलते जा रहे हैं, बाहर वालों को खबरें बताते चले जा रहे हैं, पैसे पे पैसा बनाते चले जा रहे हैं, दिल्ली का भविष्य बर्बाद करते चले जा रहे हैं। उस सत्ता के नशे में ध्यान नहीं रहा और उसी नशे में तो आकर इस मुकाम तक पहुंच गए। अब मदहोशी से होश में आ जाइए तो बेहतर होगा। हिटलर का सत्ता का नशा नहीं चला सुधांशु जी, हिटलर का भी सत्ता का नशा नहीं चला रहा हूं। इसीलिए अन्ना हजारे ने भी चिट्ठी लिख के कहा, शराब घोटाले पे कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके आंदोलन से निकले हुए लोग ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अडवाणी की भी चिट्ठी, अडवाणी जी की भी चिट्ठी भेज दे रहा हूं, सर्टिफिकेट आपके लिए है, वो पूरे देश को पता है। मैं आ रहा हूं, अडानी पर भी आता हूं मान्यवर। लेकिन एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे सूत्र बिल्कुल सही थे। इस्तीफे के बाद बोले हैं सौरभ भारद्वाज कि 2 नए लोगों की एंट्री होगी, 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे और 2 नए मंत्रियों को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी डिप्टी सीएम बनेगा। दिल्ली सरकार में नया डिप्टी सीएम होगा। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, दिल्ली सरकार में नया डिप्टी सीएम होगा। बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया को भूल गए अब केजरीवाल। कहानी आगे बढ़ गई है, केजरीवाल को पता है कि सिसोदिया फंस रहे हैं, इसलिए सिसोदिया को पीछे छोड़ दिया गया है। मनीष सिसोदिया से पिंड छुड़ाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि मनीष सिसोदिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अरविंद केजरीवाल ने 2 नए मंत्री जल्द आएंगे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आएंगे। डिप्टी सीएम भी होगा इस सरकार के अंदर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ये बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज का, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के। संजय जी, मैं 5वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, 8 महीने पहले आपने इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन 8 महीने बाद इस्तीफा क्यों? मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, आपको जवाब दीजिए। अब इसका जवाब दे देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ना 8 महीने पहले सत्येंद्र जैन आरोपी थे, ना 8 महीने के बाद सत्येंद्र जैन आरोपी हैं, ना मनीष सिसोदिया पहले आरोपी थे, ना आज आरोपी हैं। इन्वर्टेड कामा में दोहरा रहा हूं, दोनों मंत्री पूरी तरीके से बेकसूर हैं। नंबर 1, अदालत की प्रक्रिया उसका पालन करेंगे। अब आपने पूछा 8 महीने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जो सत्येंद्र जैन जी का विभाग था, जो सत्येंद्र जैन जी का विभाग था, उसको बखूबी मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे। अब मोदी जी को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको भी उठा के जेल में डाल दिया, गिरफ्तार करके बोले चलो तुम भी चलो।
अभी तो देखिए किसको किसको जेल में डालेंगे लोग। तो दिल्ली के लोगों का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए, मात्र इस कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा स्वीकार किया और इसका कोई दूसरा कारण नहीं। ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं 18 मंत्रालय था, तो जिसके पास 18 मंत्रालय था उसको भी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। जी जी जी। और इसके कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा स्वीकार किया और कोई दूसरा कारण नहीं। जी, दोनों मंत्री बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनके ऊपर सारे आरोप फर्जी और निराधार हैं। ठीक है, चरण सिंह सापरा, एक सवाल देखिए, जब आप पर आरोप लगते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते हैं और कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो आप भी सेलिब्रेशन करते हैं। यानी ईडी ने जब राहुल जी को बुलाया तो आपने बोला देखिए ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और पूरे बाजे गाजे के साथ गए। अब जब आम आदमी पार्टी उसी बाजे गाजे के साथ जा रही है तो अब आपको तकलीफ हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं, एक दूसरे को बचाते रहते हैं बस। सापरा साहब, देखिए ये दोनों चीजों में काफी फर्क है। आम आदमी पार्टी पर क्यों आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 2013-14 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इन्होंने झंडा बुलंद किया, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो इस तरह की बात जब होती है ना, तब वो निश्चित रूप से सवाल उठाए जाते हैं। थोड़ी कंफ्यूज है क्या? जो पार्टी 2014 में क्राउड फंडिंग की, जो पार्टी एक मिनट मैं पूरा आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, जो पार्टी 2014 में क्राउड फंडिंग की बात करती थी, वो पार्टी आज शराब के जरिए से पार्टी फंडिंग कर रही है। तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। और जो बात अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय जी कर रहे थे कि विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, वो बातों में भी सच्चाई है। मैं आपको उदाहरण दूं, इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। इन्होंने संजय जी की अब आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानते, नाम लिए इन्होंने। लेकिन संजय राउत ना आदि की बात नहीं है, संजय राउत का उदाहरण दे रहा हूं, जिसको कोर्ट ने छोड़ा और छोड़ते समय कहा कि इसके खिलाफ तो अरेस्ट होने का कोई सबूत ही नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी से जो देश जानना चाहता है, वो तो निश्चित रूप से सवाल सभी पूछेंगे ना, हम भी पूछ रहे हैं कि भाई ये मोदी और अडानी का रिश्ता ये क्या कहलाता है, मोडानी का रिश्ता ये क्या है। इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ेगा कि मोदी म्यूट और अडानी लूट, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, जेपीसी क्यों नहीं लग रही है, आपने भी संजय जी को देखकर गोल पोस्ट को बदल लिया है। तो ये तमाम सारी चीजें जो बातें देश हित में है, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूछेगी। ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से भी पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेगी। जी 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 जी। लेकिन सुधांशु जी का मैं रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एक मूल सवाल ये बनता है कि सारे विपक्ष का ही टारगेट क्यों होते हैं, ये एक सवाल बनता है जनता की ओर से। देखिए, यदि विपक्ष पे ही दागी लोग हैं तो वहां पर होगा। चलिए, जब हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, तब ये बताइए भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारे नेता पे था? तब भी इन्हीं पे था। 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला से लेके बोफोर्स के जमाने से लेके वोल्कर रिपोर्ट से लेके हमेशा इन्हीं लोगों करा। तो भ्रष्टाचार आपकी फितरत रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए दोनों मौसेरे भाई कैसे साथ हो गए। आपने देखा भ्रष्टाचार के आरोप की, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी, और आम आदमी पार्टी की जिस तरह की सत्ता की पालकी ढोकर इन्होंने सत्ता की दहलीज पार कराई थी कांग्रेस ने, आज कवर फायर देने के लिए खड़ी। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े और दोनों की जुगलबंदी आप देखिए अमित जी, सिर्फ इसी में नहीं है, भ्रष्टाचार में तो जुगलबंदी है ही, ये हर मुद्दे पे जुगलबंदी है। ये बटाला हाउस इनकाउंटर से लेके, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके, अपराधियों आतंकवादियों के समर्थन से लेके, सीएनआरसी से लेके, दोनों में इधर से सुर उधर से ताल, इधर से सुर उधर से ताल। इसीलिए दोनों एक साथ हैं, क्योंकि इनको अडानी के मुद्दे पे जवाब देता हूं, इनको LIC पे भरोसा नहीं, इनको SBI पे भरोसा नहीं, इनको सेबी पे भरोसा नहीं, इन्हें मीडिया पे भरोसा नहीं, इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, इन्हें आर्मी पे भरोसा नहीं, इन्हें एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, इन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं, क्योंकि हकीकत में जनता को इन पे भरोसा नहीं। इसीलिए जनता को इन पे भरोसा नहीं, क्योंकि ये ईमानदारी से एक चीज बता दे जिनके ऊपर सुधांशु जी आपका समय हुआ, आपने अपनी बात को रखा। ओके संजय जी एक बात बताइए कि मनीष सिसोदिया बड़े बिजी आदमी है, मंत्री हैं, बड़े रसूख वाले आदमी है, उन्होंने अगस्त 2022 से और सितंबर 2022 के बीच में 18 मोबाइल फोन क्यों बदले? ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, अभी भरोसे वाली बात की, देखिए इनका भरोसा
नीरव मोदी पर है, मेहुल भाई पर है, विजय माल्या पर है, नितिन संदेशरा पर है, ललित मोदी पर है। ललित मोदी को पूछा हम लोगों ने, उसने भ्रष्टाचार करके विदेश में चिढ़ा रहा है आपको, उसको पकड़ तो लीजिए, कह रहे हमें पता ही नहीं। और सुष्मिता सेन के साथ फोटो आ रही है उनकी। तो सारे भ्रष्टाचारी घोटालेबाज जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिसका रिश्ता बीजेपी से होता है, अडानी जी और मोदी जी का जो रिश्ता है, सुधांशु, उस रिश्ते पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 42,000 करोड़ का एक शब्द में जवाब नहीं दिया उन्होंने। कह रहे LIC पे भरोसा नहीं, SBI पे भरोसा नहीं। अरे भाई, लुटा तो आप रहे हो, आप उठा के पैसा दे रहे हो अडानी को। 2.5 लाख करोड़ रुपए। अमीश देवगन जी, 2.5 लाख रुपए का अगर आपको कर्जा लेना हो ना, कुछ कहना चाह रहे हैं, चप्पल घिस जाएगी। मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ जीरो लगाते लगाते। सुधांशु एक सेकंड, संजय जी, सुधांशु। अरे सुनिए संजय जी, ये 2,42,000 कौन तय कर रहा है? तभी तो मैं कह रहा हूं LIC पे भरोसा नहीं, SBI पे भरोसा नहीं, संजय जी को दिखाइए। आपकी काल्पनिक चीजों पे भरोसा है आपकी, क्योंकि आपको तो मैंने बोला ना, आप कौन सी नई बात कह रहे हैं? आपको तो सेना पे भरोसा नहीं था, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक का 2.5 लाख करोड़ का कर्जा आप तो बालाकोट स्ट्राइक को मांग रहे थे, आप तो दंगे में अपने घर की छत पर हथियारों के जखीरे का भी प्रूफ मांग रहे थे। मैं पूछता हूं आपसे, आपके पास कौन सा सबूत है जो आप 42,000 करोड़ एकदम से 2.5 लाख बोलने लगते हैं? बताइए, सबूत दीजिए। जिसके नेता कैमरे पर आके दंगा भड़काते हैं, हमने एक एक चीज पे जा। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, ताहिर हुसैन को फिर काहे पार्टी से निकाला? कैमरे पे आके दंगा भड़काया आप लोगों ने। गोली मारो वाला मंत्री है आपका। अरे भाई, गोली मारो वाला मंत्री है आपका। अमानतुल्लाह खान ने कहा, अरे गोली, अमानतुल्लाह खान जो थे, ये तो हम तो कार्रवाई करते हैं। आप लोगों की पार्टी शुद्ध इस विषय पर रहना पार्टी चाहता बन गई। गोली मारो वाला एक बोतल के बदले में एक मंत्री गोली मारो छाप मंत्री है। सुनिए संजय जी, गोली मारो, भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं होगा नई राजनीति का। एक शराब की बोतल के बदले में एक और शराब की बोतल, आप लोगों को मंत्री एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री। एक सवाल भाई, इसका तो जवाब दे दो, इसमें तो कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। ये नीति क्यों बनाई? मंत्री हैं आपकी कैबिनेट में, बच्चों को बर्बाद करने के लिए पूछ रहे हैं हमसे कि एक बोतल फ्री, और उसमें सारा का सारा कमीशन प्राइवेट में होगा। अच्छा, एक सवाल संजय जी, सुधांशु जी, एक सेकेंड, सीज फायर, एक सवाल 5-5 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। आप सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूं ये। सुधांशु पहले आप 1 महीने में क्या 18 फोन बदलते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, 1 महीने में 18 फोन बदलते हैं आप? मान्यवर, 18 फोन और कितने सिम, इस ढंग की बात आई, तकरीबन 170 फोन बदले गए। ओके संजय जी, और इतना ही नहीं, उन भ्रष्टाचार के आरोपियों, व्यवसायियों ने भी बदले, मंत्रियों ने भी बदले। संजय जी, 1 महीने में मंत्री जो कि व्यस्त आदमी होता है, आप सांसद है, एक सुधांशु, आप सांसद है, आप नहीं बदल सकते। एक मंत्री 1 महीने में 18 फोन बदल रहा है, ये सामान्य बात नहीं है संजय जी। ये जानकारी आपको कहां से मिली? सीबीआई जानकारी कहां से मिली? सीबीआई सोर्सेस नहीं, सोर्सेज आप। अरे नहीं, हमने इतने सवाल पूछे, आप तो उस पर एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर। मैं तो सवाल, अरे भाई, आप जांच एजेंसी हैं कि अमीश देवगन जी हैं? नहीं, मैं क्यों ऐसी जांच एजेंसी हूं? लेकिन 1 महीने में 18 फोन बदलने सामान्य बात नहीं है ना। जो आप कह रहे हैं पैसा बाहर से आया, ये जांच एजेंसी। आप पक्ष रखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पक्ष रखिए आप और सुधांशु जी। अरे भाई, मोबाइल सेट तो आपने बदले, इसके लिए कोई बाहर की एजेंसी की जरूरत नहीं है। चलिए, समय इतना ही है। सापरा साहब 5 सेकंड सापरा साहब, लगता है आवाज नहीं जा रही शरण सिंह सापरा तक, हमारे पास नहीं आ रही। लेकिन क्या देश की सियासत में करप्शन के सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया है? 26 फरवरी को सीबीआई के सामने पेशी से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट गए, जहां बापू की समाधि है, और दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी शराब के कितने बड़े विरोधी थे। यही नहीं, सिसोदिया ने खुद को भगत सिंह से भी जोड़ डाला। इसके बाद सिसोदिया का पूरा लाव लश्कर के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और सिसोदिया हाथ हिला के स्वागत कर रहे थे। पिछले साल जून में जब ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी भी हुई थी, तब कांग्रेस ने भी यही सेलिब्रेशन किया था। पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी, यानी मुख्यमंत्री से लेके तमाम नेताओं तक। संजय राउत भी गले में
गमछा लपेटकर लहराते हुए, हाथ फहराते हुए ईडी के सामने सेलिब्रेट करते हुए पहुंचे और बाद में गिरफ्तार भी हुए। नवाब मलिक भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, मैं झुकेगा नहीं वाला अंदाज में। वो भी ईडी के सामने पेश हुए और फिर गिरफ्तार हो गए और महीनों तक जेल में ही है। लेकिन 1996 में जैन हवाला डायरी में नाम आते ही लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था और यहां तक कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहते हुए जुलाई 2010 में जब अमित शाह पर सोहराबुद्दीन के फेक एनकाउंटर के केस में आरोप लगा था तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह दोनों को आरोपों से क्लीन चिट मिली थी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।